अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आशा ने किया बहुत बड़ा ऐलान, ठीक है, किया चैलेंज। किसको किया चैलेंज मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, उसके बाद बात होगी कि ये जो ट्रिप प्लान हुआ है अभी ये किस वजह से हुआ है। लोगों को जो लग रहा है कि ये किसी की नकल कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं आपको हकीकत बताऊंगी कि इन दिनों में जब स्कूल भी ओपन हो चुके हैं और जब समीना और बिलाल गए थे तो इन्होंने बहाना बनाया था कि हमारी बच्ची का स्कूल ओपन है, लेकिन अब ये जा रहे हैं, अब आसफा फैमिली आ रही है, ये जा रही हैं और लोग इनके ऊपर जो है ना टूट पड़े हैं। इनको कमेंट्स में सही छितरोल कर दिए कि तुम लोग नकल कर रहे हो, और इसकी वजह से ये फैमिली बड़ी 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 डिस्टर्ब हुई है कि भाई हम नकल नहीं कर रहे। तो असल वजह किसी को भी नहीं पता, उधर कोई भी ध्यान नहीं लगा रहा, ना कोई रिएक्शन वाला और ना ही कोई इनका सब्सक्राइबर। आज मैं आपको हकीकत बताऊंगी कि इन्होंने ये प्लान क्यों किया अभी ट्रिप, ठीक है। अभी ट्रिप को प्लान करने की असल वजह क्या थी, उसके बाद बात होगी कि मोमना मैडम तो कर गई गुस्सा और अपनी निकालनी पुरानी सारी पेंट्स। तो वीडियो को करना है आपने लाइक, शेयर और चैनल को करना है सब्सक्राइब, तो स्किप ना कीजिएगा, बहुत ही मज़े की वीडियो होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं आयशा मैडम की। आयशा दुलारी जो सबको है बड़ी प्यारी, उस पर बात करेंगे। आयशा ने एक ऐलान किया है जी कि अब जो है मैं चैलेंज करूँ, किसी को मतलब वो चैलेंज कर रही है कि मैं कोई नया ही आलमी रिकॉर्ड कायम करूँगी व्लॉगिंग का, कि मतलब मैं बहुत अच्छा कंटेंट लेके आने वाली हूँ। और मतलब कि लंबी लंबी वो वीडियोस, उसके कहने का मतलब था कि ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट आएगा और थोड़ी जो है वीडियो भी है वो लॉन्ग होगी। तो ज़ाहिर बात है जब तुम्हारे दूसरे रिश्तेदार लंबी लंबी वीडियोस बनाएंगे तो तुम क्या कहाँ से पीछे रहने वाली हो। तो आप समझ जाएं कि ये किसकी बात हो रही है, कौन है इसकी फैमिली में से जो आजकल जिसने वीडियो का दुरानिया बढ़ा दिया है, और नहायत वो भी लालची हो चुके हैं। शायद उनको भी जो है ना, मुझे लगता है सिर्फ यूट्यूब की अर्निंग से ही उन्होंने जर्मनी में सेट होने की कसम खाई हुई है। मतलब कि बिलाल साहब जो है वो वीडियो का दुरानिया उन्होंने बढ़ा दिया और हर काम को बढ़ा चढ़ा के, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता, बस कि जिसमें वो क्या कहते हैं एक्साइटमेंट ना डाले। मतलब कि मामूली सी चीज़ को भी वो इतना उस बढ़ा चढ़ा के बताता है, ऐसे टाइटल थंबनेल लगाता है कि देखने वाला बंदा सोचते ही रह जाता है कि इनके साथ हुआ क्या। जैसे कि समीना बीमार हुई थी, आपको पता, अचानक से हॉस्पिटल रात को जाना पड़ा और इतना लंबा सफ़र करके वो चल के गए। इतना बीमार बंदा कहाँ चल के जा सकता है, लेकिन बस टाइटल लगाना है, वीडियो बनानी है। फिर अभी जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स की इन्होंने की सेलिब्रेशन, पहले लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, किसकी शॉपिंग हो रही है, किस चीज़ की सेलिब्रेशन हो रही है। लोग बेचारे बैठे हैं नीचे गैस कर रहे हैं, कोई कमेंट कर रहा है, कोई कुछ अनफा की बर्थडे, ये वो ऐसे वैसे। तो वो तमाशा, फिर अनफा का वो दाना निकला, वो तमाशा, अनफा को अचानक हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। मतलब ये कि कोई ये दुनिया का अनोखा बंदा नहीं है। मैं अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत अच्छी बात है। जर्मनी शिफ्ट हो गया अपनी बीवी के साथ, अपनी बच्ची के साथ, अल्लाह इनको खुश रखे। लेकिन जो इतना ये हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, ये दुनिया के पहला कपल नहीं है जो बाहर शिफ्ट हुआ है। हमारे भी बच्चे हुए, हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा जो ये इतना हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के। हर कोई जो है ना स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में। तुम लोग सिर्फ कोई अनोखे नहीं हो, तुम लोग कोई आसमानों से नहीं उतरे हो जो स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। और कोई इतनी ख़ास तुम लोगों ने स्ट्रगल की भी नहीं है। एक हफ़्ता तुम लोगों ने बमुश्किल थोड़ा चीज़ों के बगैर गुजारा किया, वो भी चीज़ें आप ले रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। कोई ये नहीं था कि आप ले नहीं सकते थे। एक तो होता है ना कि साल कोई बंदा चीज़ ले नहीं सकता, तो फिर वो बेचारा क्या करते हैं कि रोज़ी कमाता है, फिर वो पैसे जोड़ता है, फिर वो एक एक चीज़ इकट्ठी करता है, आहिस्ता कहीं जाके 7-8 सालों में उसका घर कंप्लीट होता है। तो फिर तो कहते हैं कि हाँ मानते हैं स्ट्रगल है, लेकिन इनकी क्या स्ट्रगल है। हाथ में पैसा था और जर्मनी पहले से उसकी वाइफ इतने साल लगा चुकी थी, हर चीज़ से वो वाकिफ़ थी, कोई चीज़ उसके लिए नहीं थी, सब कुछ वो जानती थी। बस यही है कि स्टेप बाय स्टेप उन्होंने चीज़ें इकट्ठी की। अच्छी बात है, वो अपना फ्यूचर बनाएं, लेकिन इतना भी लोगों को जो है ना बढ़ा चढ़ा के
चीज़ें ना बताएं, इमोशनल ना करें। अब आ जाते हैं जी, आशा ने तो ऐलान कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि आशा को पता है कि अब मैंने खुद कमाना है और ख़ुद की कमाई पे याशियाँ करनी है। अब मैं आपको मुद्दे की बात बताती हूँ कि इन दिनों में ये ट्रिप प्लान क्यों हुआ। बहुत सारे लोग इनको कह रहे हैं कि आप नकल कर रहे हो, ठीक है, मोमना अपनी भाभीयों की नकल कर रही है, या समीना बिलाल गए थे या इस तरह कुछ नहीं। दरअसल बात ये है कि आप अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी पिछली, उसको देखे, आशा मोमना पे मैंने जो बनाई थी हराम कामों को जो उन्होंने प्रमोट किया था, वो टॉपिक था मेरा। इन लोगों ने एक ऐप को प्रमोट किया जो तमाम इन्फ्लुएंसर्स जो हैं आजकल इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और धड़ल्ले से कर रहे हैं, और इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस कर रहे कि ये एक जुआ है और हमारे मज़हब में जुआ हराम है। और ये जो गेम है, इसको प्रमोट करने वाले को बहुत बड़ी रकम जो है वो मिलती है एक, और वहाँ से क्या कहते हैं कि हर इन्फ्लुएंसर जो है उसके कितने फॉलोवर हैं उसके हिसाब से वो उनकी कीमत लगाते हैं और उनको पैसा ऑफ़र करते हैं। तो चाहे वो कोई फेमस यूट्यूबर है, चाहे कोई विलेज का है, चाहे किसी भी कैटेगरी का है, तो वो सभी से आजकल इस गेम की प्रमोशन करवा रहे हैं ये लोग। और ये गेम ऐसी गेम है जिसकी वजह से लोगों का बेबहा पैसा ज़ाया हो रहा है और साथ में हराम काम करने की वजह से गुनाहगार भी हो रहे हैं। और ये दोनों यानी कि आशा और मोमना भी इसका हिस्सा बन चुकी हैं। और ना सिर्फ आशा और मोमना ने पूरी एक वीडियो में, तकरीबन पूरी की पूरी वीडियो में हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस गेम को प्रमोट किया, ना सिर्फ ख़ुद बल्कि अपनी बूढ़ी माँ को भी इसमें शामिल किया। और ये लिहाज नहीं किया कि माँ ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं, माँ से भी हराम काम को प्रमोट करवाया। और माँ भी इतनी है, आंख बंद करके बेटियों पर और बहू पर एतमाद कर लेती है, इसने पूछना तक गवारा नहीं किया कि ये क्या चीज़ है, इसको कैसे खेलते हैं। और ये लोग ऐसे लोगों को झांसा देते हैं कि भाई आप घर बैठे लाखों कमाएं, गाड़ी बंगले सब जो है इससे आप हासिल कर सकते हैं, बस इस तरह आप थोड़े से पैसे इसमें इन्वेस्ट करें और इस तरह आप गेम खेलते जाएं और आप जो हैं वो करोड़पति बन जाएंगे। और जो हमारी हड हराम आवाम है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुझे, जो शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में रहते हैं, तो वो हमेशा इन इन्फ्लुएंसर्स के बताए हुए मशवरों पर अमल करके अपना बेबहा कीमती पैसा और वक्त ज़ाया करते हैं। तो ये अभी नहीं हो रहा, अभी से नहीं हो रहा, ये बहुत अरसे से हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे वो बिज़नेस ऑनलाइन अर्निंग के तरीके बताते हैं। तो क्या आप लोगों के माइंड में ये नहीं आता कि ये क्यों यूट्यूब पे धक्के खा रहे हैं, ये क्यों नहीं ये ऑनलाइन अर्निंग कर लेते? नहीं, ये सब फेक होता है, सब झूठ होता है, सब ड्रामेबाजियाँ होती हैं। तो यहाँ से इनको जी मिली है अच्छी खासी मोटी रकम, क्योंकि ये थोड़ा नहीं बहुत बड़ा जो है वो आपको लालच देते हैं और आपको पैसा भी देते हैं जो भी इस ऐप को प्रमोट करता है। तो अब यहाँ से आशा को भी मिली है और मोमना को भी मिली है। तो जी इस वजह से इन्होंने ये प्लान किया है ट्रिप, क्योंकि हराम का पैसा इन्होंने अब ऐसे ही कामों में लगाना है। उसके बाद बात करते हैं जी कि मोमना साहिबा जो बड़ा गुस्सा कर गई। आज मैं थोड़ा इसको आईना दिखाऊंगी कि इसको लोगों ने बोला कि भाई तुम तो पैंट्स पहन रही हो, किसी की नकल कर रही हो। कहती है नहीं नहीं, मैं तो पहले भी पहनती थी। हाँ हमें पता है पैसा तुम लोगों के हाथ में नहीं टिकता, लेकिन जब तुम्हारा घर नहीं था ना, शायद तुम इतनी शॉपिंग नहीं करती थी। ठीक है, मैं मानती हूँ कि पैंट्स तुम्हारी होंगी, लेकिन अब जितनी एक्सपेंसिव शॉपिंग हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है? सिर्फ़ और सिर्फ बिलाल की मेहरबानियों की वजह से हो रही है। जो ना सिर्फ जितनी ये अय्याश फैमिली है ना, जितनी ये पेटू फैमिली है, मैं कहती हूँ पता नहीं बिलाल ने कैसे घर बना लिया, कैसे गाड़ी बना ली, क्योंकि इनके हाथ में तो पैसा आने की देर होती है। और ये इतने महंगे महंगे ब्रांड से, जैसे कि वन ब्रांड है, ठीक है, आउटफिटर है, और उसके बाद स्टाइलो है, उसके बाद क्या वो कहती हैं निशात है, ये इतने महंगे एक्सपेंसिव वहाँ से चीज़ें ख़रीदती हैं, शूज़, बैग, कपड़े। तो अब आप सोचें कि इनके हाथ में तो पैसा टिकता ही नहीं है। तो बिलाल बेचारे ने किस तरह ये पैसे जो है वो जोड़ जोड़ के तो घर बनाया, फिर अपने भाई की भी हेल्प की, उसने भी घर लिया, और आज वो उसी के घर में बैठ के ऐश कर रहे हैं और ये वहाँ से रेंट भी ले रहे हैं और यहाँ पे हराम काम को प्रमोट करके और 3-3 4-4 चैनल से भी अर्निंग कर रहे हैं। और सारे का सारा पैसा बाज़ारों में
लौटा रहे हैं। जबकि कुछ दिन पहले जब ये ईद गुजरी है तो मोमना ने इस बात का इजहार किया था कि हमने शादी से पहले हमारी ये पहली कुर्बानी है, शादी के बाद सॉरी जब से हमारी शादी हुई है ना तो हमारी ये पहली कुर्बानी है, क्योंकि अली और मैंने सोचा था जब तक हमारा घर नहीं बन जाता तो हम लोग कुर्बानी नहीं करेंगे। वाह मोमना साहिबा, आपको दाद देनी पड़ेगी। शॉपिंग करते वक्त तो आप पीछे नहीं देखती, निशात के कपड़े आप पहनती हैं, ठीक है, इतने महंगे महंगे आप शूज़, इतनी महंगी महंगी, लेकिन एक कुर्बानी आपने नहीं की। पहली बार आपने इस साल कुर्बानी की और आपने बोला ये कि भाई हमने घर बनाना था। तो ठीक है, मैं मानती हूँ हर कोई चाहता है हमारा अच्छा घर और उसके लिए वो पैसे भी इकट्ठे करता है, जोड़ता है, ठीक है, बड़ी मेहनत होती है घर बनाने में, लेकिन कोई कुर्बानी में इतने लाखों रुपए नहीं लगते थे। मोमना मैडम, आपके तो दो दो सूट जो हैं वो 25-25, 30-30 हज़ार के आ जाते होंगे, 2 नहीं तो चलो 3 तो आ ही जाते होंगे, और कुर्बानी पे कितने लग जाते हैं, और साल के बाद एक कुर्बानी आती है। इसके बावजूद तुम लोगों ने कुर्बानी नहीं की कभी, लेकिन अपनी अयाशियाँ पूरी रखी। अब पैंट्स निकल आई हैं पुरानी और मुंह बंद करने की कोशिश की है। जिन लोगों ने बोला है कि ये नकल कर रही है, किसकी कर रही है, समीना की, तो पहले ये गुस्सा नहीं करती थी। इसने बोला मैंने पहले कभी नहीं गुस्सा किया, ये फर्स्ट टाइम है कि मुझे गुस्सा आया और लोगों को उसने दिया मुंह तोड़ जवाब। तो वजह ये है कि भाई लोगों ने इस दफ़ा ये बोल दिया कि ये समीना की नकल कर रही है, तो इसको ये बात बहुत बुरी लगी है, जबकि आज तक इसको किसी की बात बुरी नहीं लगी थी। तो मोमना के भी अब पर निकल आए हैं। वो मोमना जिसके मुंह में कभी नंदों के सामने ज़ुबान नहीं होती थी, आजकल नंदों को रखती है, स्पेशली आशा को जूते की नोक पर। आशा बनी हुई है इसकी मेड, आशा इसके पीछे दुम हिलाती फिरती है हर वक्त। मोमना 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 की चमची बनी हुई है सिर्फ किसी को जलाने के लिए, और मोमना जो है वो इस चीज़ को खूब इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है और पिछले सारे बदले गिन गिन के चुन चुन के इनसे ले रही है। तो अच्छी बात है, पहले इन्होंने इसके साथ ऐसा किया, अब ये इनके साथ ऐसा करेगी, तो जैसा करना वैसा भरना। तो जी अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये ट्रिप क्यों प्लान हुआ, ये किसी की नकल पे नहीं हुआ। और ये तो मैडम पहले से फैशनेबल थी, पहले से ही पैंट्स पहनती थी, बेचारी को आप लोगों ने क्यों बोला कि तुमने किसी की नकल की है, ये तो बड़ी मॉडर्न है। कोई इतना अच्छा काम नहीं था मोमना जी पैंट पहनना कि आप नाराज़ होगी और सफाइयाँ आके पेश करने लगी कि मैं तो बड़ी पुरानी हूँ, मैं तो बड़ा पुराने दौर से पैंट्स पहनती हूँ, मेरी तो पुरानी पैंट्स के जो है ना ढेर लगे पड़े हैं, तो मुझे आपकी ज़रूरत कैसी हुई आपको ये आपकी कहने की कि मैं नकल करती हूँ किसी की। तो कोई इतना नेक काम तो नहीं था पैंट पहनना या वेस्टर्न ड्रेसिंग जो है वो करना। तो मोमना आशा जो है फिर साथ में खड़ी होके ना मुस्कुरा के जैसे उसको टोंट कर रही है, उसको मज़ीद जलील रुस्वा कर रही है, मज़ीद उसको छेड़ रही है, तंग कर रही है, और साथ साथ कहती है मुझे तो लोग पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, मैं तो पहले भी जीन्स पहनती हूँ, मैं तो पहले भी शर्ट्स पहनती हूँ, मेरा तो इस तरह करके ना उसको उकसा रही है। बहरहाल जी अच्छी थी, फ़नी थी इनकी वीडियो थी या क्या था, मैंने इनका वो देखा जिसमें ये गुस्सा कर रही थी मोमना, तो फिर मैंने कहा क्यों ना आज इसको मैं आईना दिखाऊं। तो जो वीडियो पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आपका इसमें क्या ख्याल है कि जो बात मैं कर रही हूँ कि इनके हाथ हराम का पैसा लगा है, इसके बारे में राय का इजहार कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।